आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्ला-कशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्ला-कशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्ला-कशी करना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, आपने पिछली वीडियो में ये तो बता दिया था कि आप अपने शागिर्दों के नंबर सेव करते हैं और उनको कामयाब चिल्ला-कशी करवाते हैं, लेकिन मेरे पूछने का मकसद ये था कि अगर आपका कोई शागिर्द हमज़ात के चिल्ले के अंदर कामयाब हो जाएगा तो क्या आप उसको इस काबिल बना सकते हैं कि वो हमज़ात को अच्छी तरह चला सके और उस पर पूरा कंट्रोल रख सके? आप वीडियो में जवाब दीजिएगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक चिल्ला-कशी के मामलात हैं जो फ़कीरी के अंदर किए जाते हैं, उसके अंदर पूरी ज़िंदगी में अपने शागिर्द के साथ चलता हूँ, क्योंकि मैंने जो 16 साल के अंदर जो खाक छानी है उसके अंदर मैं अपने शागिर्दों को हमज़ात हो चाहे जिन्नात हो एग्रीमेंट के अमल के अंदर मना करता हूँ। क्योंकि अगर शागिर्द का टारगेट आमिल बनना है, अच्छा मुआलिज बनना है, तो उसके लिए जिन्नात को ताबे करने का सवाल भी पैदा नहीं होता। मजे की बात यह है कि जो एग्रीमेंट वाले अमल कराता हूँ उसकी फीस मेरी डबल होती है, उसके अंदर मुझे टाइम कम देना पड़ता है, शागिर्दों को समझाना कम पड़ता है, लेकिन मैं उसके ऊपर फिर भी यकीन रखता, मैं अपनी फीस को भी कुर्बान करता हूँ, अपने टाइम की भी पाबंदी नहीं करता। जो फ़कीरी के अंदर मैं चिल्ला-कशी करवाता हूँ उसके अंदर मुझे शागिर्दों को ज़्यादा समझाना पड़ता है, उसके अंदर मेरी फीस भी कम है, लेकिन मैं अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी शागिर्द को, किसी भी बच्ची को, किसी ख़वातीन की ज़िंदगी को दाँव पर नहीं लगाता, उनको सही गाइड करता हूँ। नंबर 2 पर जो एग्रीमेंट वाला अमल होता है या फिर वो हमज़ात का अमल है, मेरी जो ज़िम्मेदारी होती है ताबे करके, कौल इकरार करा के, लवाज़िमात तय करा के, मेरी उससे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। वो आगे उसका अपना नसीब 1 साल तक चले, 10 साल तक चले, अगर वो सही चलेगा तो वो सही चलते रहेंगे, अगर उसके अंदर पासदारी नहीं करेगा तो वो भी उसको तबाह करके रख देंगे। इसी तरह मैं उसका कायल नहीं हूँ। हाँ, जो फ़कीरी के अंदर मेरे शागिर्द सीखते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी भी मुझसे राब्ता करते रहेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह ताला बताता रहूँगा। हुजूर, मैंने सुना है कि जिसके ऊपर जिन्नात होते हैं, अगर उसका हाथ या फिर पाँव जल जाए तो वो जिन्नात नहीं निकलते। हमारे यहाँ बहुत बड़े पीर साहब हैं जो बड़े बड़े जिन्नात को निकालते हैं, लेकिन अभी तक मेरे चचा की बेटी के जिन्नात नहीं निकाल सकता। उसने ये बोला था, आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल बकवास है, इसकी कोई हकीकत भी नहीं है। चाहे जिन्नात आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए, उनके बच्चे ज़िबा भी हो जाए, आप उनको कत्ल भी कर दें, तो तब भी जिन्नात आपकी जान छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। नंबर 2 पर जो इलाज के मामलात हैं वो बड़े पीर साहब से नहीं होते। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि मुझसे बड़े बड़े जो पीराने उज़्ज़ाम हैं, बड़े बड़ी गद्दियाँ हैं, बड़े बड़े मामलात हैं, उनके मरीज भी मेरे पास आते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जो बिल्कुल नॉर्मल मामूली से मेरा मरीज है वो मुझसे ठीक नहीं होता, जिसको मैं इजी समझ रहा होता हूँ, बाज़-औक़ात अल्लाह उसको शिफा किसी और जगह से देता है। हमारे मुल्तान के अंदर बहुत बड़े शेख उल हदीस साहब हैं, अभी उनका इंतकाल मेरे ख्याल में हो गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मैंने सुना था। उनके पास एक बच्ची आई थी, यकीन मानेगा वो जोर लगा के थक चुके थे, फिर मेरी मुलाकात भी हुई थी, क्योंकि जिस मदरसे के अंदर वो शेख उल हदीस हैं वो मेरे उस्ताद जी का वो मदरसा है, तो इस सिलसिले मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। वो मुझे खुद कहते थे कि बच्चे, मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की है कि अल्लाह को पता है या मुझे पता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाथ से शिफा नहीं रखी थी, शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फकीर के हाथ से रखी थी। शिफा का जो ताल्लुक है वो बड़े पीर साहब से नहीं होता, वो आपकी कामिल यकीन से होता है, आपके बुजुर्गों की दुआओं के साथ चलता है। हजरत, आपके कोई बेहतरीन शागिर्द का बामुवक्कल चिल्ला-कशी की कारगुजारी सुनाए, इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो जरूर कारगुजारियों की सीरीज शुरू करेंगे, लेकिन अभी मास्टर टाइम निश्चित है। हजरत, क्या चिल्ला-कशी में आप मुवक्कल से अपने शागिर्द की निगरानी करते हैं या कैसे? मैं मुवक्किल से नहीं करता, बहरहाल मैं निगरानी करता हूँ, वो मेरे अपने मामलात हैं, क्योंकि 16 साल के अंदर जो मैंने सीखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुवक्किल की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं उसकी ड्यूटी लगाएं कि मेरे शागिर्दों का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे भरम के साथ कह सकता हूँ कि जो मेरे शागिर्द हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पर भी बैठते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम किसी मलंग फ़कीर के उस्ताद शागिर्द हैं,
तो इस वजह से ये मेरे बुजुर्गों की दुआ है या उनके अता हैं। हाफिज साहब, हर नमाज के बाद रूहानियत बढ़ाने के लिए अल्लाहुस समद या अजीज पढ़ने से क्या रूहानियत मिलती है? मेरा इसका ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, फजर की आज़ान और अकामत के बीच में सूरत फातिहा पढ़ने से क्या मुवक्किल गैबी तौर पर मदद करते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इसके बाज़ात मुवक्किल भी करते हैं, बाज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको बहुत सारी मदद मिलती है, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखना चाहिए। दरअसल बात यह है कि जो गैबी तौर पर मदद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, वो एक बहाना बन जाता है। जैसे गैर मुस्लिम बुतों से पूजते हैं, उनसे मांगते हैं, देते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात उनके, लेकर उनका यकीन उस पर टिक जाता है। अब आपके ऊपर है, आप अपना अकीदा यकीन कमजोर करके जिन्नात के ऊपर अपने यकीन को टिका लें या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के ऊपर अपने यकीन को आमादा कर लें। हाफिज साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, मेरे लिए दुआ करना, मेरी परेशानी खत्म हो जाए, मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज हेल्प में दुआ करना, मेरी दिल से दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम मामला बेहतर फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रुखसत फरमाए इस मामला के अंदर, अल्लाह सुरखुर फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो भी हूँ, जितने दुनिया के अंदर लोग हैं अपनी परेशानी के अंदर, मुसीबतों के अंदर धंसे हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खजाना गैब से उनकी मदद और नुसरत फरमाए। असेब का इलाज होता है हाफिज साहब? बिल्कुल होता है, असेब का भी होता है, जिन्नात का भी होता है। बहुत सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज कुरान पाक से होता है, बल्कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज आप कुरान पाक से कर सकते हैं। रिजालुल गैब क्या होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे करनी चाहिए? रिजालुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक मखलूक है जो इंसानों की मदद के लिए ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन कुछ लोग उनके ऊपर आमादा हो जाते हैं, जैसे आमिलीन हजरात हैं, अमलियात के रूह से, वो उनके ऊपर बिक जाते हैं। बिक कैसे जाते हैं? उनकी जैसे सीमत, मिसाल के तौर पर अब चिल्ला कशी मंगल के दिन है, तो उनका जो सीमत है वो किबला के बैक साइड पर है, मतलब किबला इस तरफ बनता है, उसकी मुखालिफ साइड पर है, लोग उस पर बिठा देते हैं। लेकिन मैं इस चीज का कायल नहीं हूं, मैं कहता हूं कि रिजालुल गैब बाद में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक घर और उसका किबला की शान ज्यादा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मदद करते हैं। नंबर 2 पर डायरेक्शन के तौर पर गूगल के ऊपर आप जाएंगे तो पूरी डिटेल आपको बता देगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं पूरी तफसील से आपको नहीं समझा सकता। उसमें कम अज कम मेरे ख्याल में 15-16 मिनट का खास लेक्चर चाहिए उसका मुकम्मल रूल समझाने के लिए। हाफिज साहब, तलस्मी अंगूठी की हकीकत क्या है? बिल्कुल बकवास है, मैं इसको बकवास समझता हूँ, इसकी कोई हकीकत नहीं। अंगूठी वो हो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात से मंसूब है। आप एक अंगूठी 4 या 4.5 माशे की एक पत्थर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यकूत और मरजान का जो नाम है कुरान पाक के अंदर है, इसके अलावा कोई भी आप पत्थर पहन सकते हैं, उसके अंदर कोई वो नहीं है, लेकिन इस पत्थरों को शान दी गई, आप इसको पहनेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। हुजूर, अगर कभी बंदा किसी लड़की के साथ बदफेली करे और बाद में अच्छी तरह से तौबा भी कर ले, अल्लाह को राजी करे, बामुवक्कल चिल्ला कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन सारे मामला ये हैं कि आप तौबा इस तरीके से करें, फिर उसके बाद उस गुनाह की तरफ न जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि आप इतने गुनाह करें, अर्श तक ले आए उस गुनाहों को, जो अर्श की छत है ना, वहां तक आपके गुनाह लग जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर आप दिल से तौबा करते हैं तो मैं वो माफ फरमा देता हूँ। क्या एक हमजात की तादाद 70 जिन्नात से भारी होती है? मैं इसका कायल नहीं हूं। असल मसला ये है कि इंसान सबसे बड़ी ताकत है, इंसान ही हमजात को काबू करता है, जिन्नात को भी वही करता है, तो ये कहना मेरे ख्याल में वो नहीं है। बाजुकात ऐसे बुद्धू किस्म के हमजात होते हैं जो आपको तबाह करके रख देते हैं, बाजुकात आपका मुवक्किल और जो जिन होता है वो हमजात को भी रगड़ देता है। तो ये सारी चीजें भी इखलास के ऊपर आ जाती हैं, यकीन के ऊपर आ जाती हैं। जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े आमिलीन, बड़े बड़े मुआलिज बाजुकात इलाज नहीं कर सकते और आम सा बंदा वो इलाज कर लेता है, तो इसकी हकीकत जी है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, रबीउल अव्वल में चिल्ला कशी करना? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हर महीने में चिल्ला कशी कर सकते हैं, कोई इसके अंदर हर्ज नहीं है फकीरी टाइप से। अगर अमलियात के रूप से देखते हैं तो कुछ महीनों के अंदर वो मना फरमाते हैं, बाकी उसके अंदर कोई हर्ज नहीं। मुवक्किल की चिल्ला कशी में एतकाफ करना जरूरी है? मेरे नजदीक बिल्कुल जरूरी है। मैं ये कहता हूँ जिंदगी के अंदर एक चिल्ला कर लो, अच्छा कर लो, वो इस वजह से कि आप जिस जगह पर जाओ, जहां से गुजरो, लग पता जाए कि कोई इंसान का बच्चा यहाँ से गुजरा है, और फिर पता लगे कि किसी ने किसी को हाथ डाला है। अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह जनाब, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, मुझे आपसे इजाजत दरकार है सलवात रखने के लिए। हमारे घर में बहुत सारे इमरजेंसी के टाइम पर सलवात रखने के लिए मरीज आते हैं, क्या मैं उनको सलवात रख सकता हूँ?
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप पर्सनल में रब्ता करेंगे, मैं देखूंगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि बाज़-औक़ात सलवात जो होती है ना, हम कहते हैं अपनी सराइकी जुबान के अंदर सलवात कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं दम करना, ये सारे मामलात। नंबर 2 पर सलवात हर बंदा रख सकता है, सारे मामलात। अगर उसके अंदर थोड़ा सा सीख लिया जाए, किसी बुजुर्ग से इजाजत ले ली जाए, थोड़ा सा मामला तय कर लिया जाए, तो वो बेहतर होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जिसको आप सलवात या दम कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात वो जिन्नात वाला मरीज होता है, आप उसको समझते हैं उसके सर के अंदर अटैक है या सर के ऊपर दर्द है, वो बंदा ठीक हो जाता है, वो आपके ऊपर पड़ जाता है। अगर आप नमाजों की पाबंदी करने वाले हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, आप अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दिल से यकीन से आप दम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी वो मरीज ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात है आपको जवाब मिल गया होगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ज़माना पर खास दुआ का खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम।